ये पहली मर्तबा नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़ कर के खुलासा करते हुए कहा कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दें। और आगे बढ़ कर के बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया है तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि एआईसीसी से हम आपको दिलवा देंगे। तो ये बात तो तय है कि पैसा आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में विद एविडेंसेस उनके पास में है। माननीय अरुण जी ने आपके सामने, ये अधिवक्ता हैं, इन्होंने आपके सामने विस्तार से कानूनी स्तर पर राय की, कानूनी आधार पर भी आप सबको इस विषय के बारे में अवगत कराया होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के अनुरूप पहला तो लेने वाला दोषी है, तो आपने उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की। दूसरा, यदि जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास में एविडेंस है, राज्य के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों होने के नाते यह आपकी नैतिक और वैधानिक दोनों जिम्मेदारी है कि आपको ऐसे संज्ञान में आए विषय के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर आपने उस पर कोई कार्रवाई साशय नहीं की है, सह आशय अगर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसका मतलब आप भी उसमें लिप्त हैं। और जो कानून की धारा आईपीसी की 120 बी 112 में भी 120 में अबेटमेंट मांगा है। तो अबेटमेंट एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट और 120 बी ऑफ आईपीसी, इन दोनों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि संज्ञेय अपराध बनता है। और प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में वोटिंग होनी है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप आ रहे हैं। इससे हास्यास्पद और कोई विषय हो सकता है क्या? सवाल था, मैंने अरुण जी से पूछा था कि अमित शाह जी पे इस तरह के आरोप लगे हैं गृह मंत्री पे, तो बीजेपी कोई मानहानि या कोई केस कराएगी क्या? और दूसरा सवाल इसी में ये था, आपने भी बताया कि सीएम को पता है, तो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो 120 और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में कार्रवाई का है, तो बीजेपी को एफआईआर कराएगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कराएगी ये नहीं, लेकिन ऊपर के स्तर पर इस पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, किस तरह की विधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस पर पार्टी में वरिष्ठ लोग विचार कर रहे हैं। बाद विचार के जैसा भी निर्णय होगा उस तरह से जो है उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये सेलेक्टिव आधार पर पॉलिटिकल वेंडेटा है। आपके स्मरण में होगा, एक मुकदमा दर्ज होता है ब्यावर में रहने वाले किसी अननोन आदमी के खिलाफ कि वो सरकार को गिराने के लिए 2 लोग टेलीफोन पर बात कर रहे थे। आनन फानन में उनको अरेस्ट किया जाता है। एक बार मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उनके ऊपर जो चार्जशीट फाइल हुई है उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में दूसरा मुकदमा राष्ट्रद्रोह का दर्ज होता है, 2 मुकदमे जिन पर 15 दिन तक बयानबाजी करने के बाद में उनको विड्रॉ कर लिया जाता है। जो अपने आप में ये जानते हुए भी कि ये राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में धारा में दर्ज नहीं हो सकता, इसको यदि दर्ज किया जाता है तो ये अपने आप में कानूनी अपराध, आर्टिकल 161 अपने आप में कानूनी अपराध। और उसके बाद में तीसरा मुकदमा जो है, 2 मुकदमे एंटी करप्शन में दर्ज किए जाते हैं। एक सो कॉल्ड गजेंद्र सिंह, एक भंवरलाल शर्मा और तीसरा संजय जैन। संजय जैन को गिरफ्तार किया जाता है, भंवरलाल शर्मा के साथ में बैठ करके कॉफ़ी पी जाती है, और वो जो गजेंद्र सिंह हैं उनसे जो है वॉइस सैंपल मांगा जाता है। इससे ज़्यादा सेलेक्टिव जो है कार्रवाई का कोई क्लासिक एग्जाम्पल आप नहीं ढूंढ सकते। तीसरा मुकदमा दर्ज होता है जिसमें एक आदरणीय विश्वेंद्र सिंह जी का नाम लिया जाता है और उनके साथ में 2 अन्य लोगों का नाम भी लिया जाता है। वो विश्वेंद्र सिंह जी सिमिलर केस में होते हुए भी उनको मंत्री बना दिया जाता है। उनका न कोई सैंपल मांगने की जरूरत पड़ती है, न कोई और पड़ती है। आप सब देख रहे हैं कि किसी कानून का दुरुपयोग और एजेंसी का दुरुपयोग, लोकतंत्र खतरे में है। ये दुहाई देने वाले श्रीमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आप अपने आप में
उदाहरण है इस विषय के कि किस तरह से संस्था जो है एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है और किस तरह से अपने राजनीतिक हित के लिए आप सरकार के प्लेटफॉर्म का यूज करते हो। राहत शिविर के नाम पर पॉलिटिकल भाषण देकर के आप जनता को गुमराह करने के कितने भी प्रयास करें, लेकिन राजस्थान की जनता ये मानस बना चुकी है और अब की बार कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर समेट करके छोड़ने वाली है।